हमारे विद्वान शिक्षकगण, प्रतिभाशाली छात्रगण, छात्रागण, सभी लोग जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किए हैं, जिस तरह से अपने भावों को व्यक्त किए हैं, वो काफी सराहनीय है। मालवीय जी की जयंती हर वर्ष हम लोग पिछले 25 वर्षों से मना रहे हैं और एक खाना पूरी की तरह नहीं, हृदय से। आजकल तो जयंतियों का काफी मेला सा लग गया है, लेकिन मेरे पास खास खास लोगों की जयंती मनाई जाती है और पूरी श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ हुआ। श्रद्धा के बाद समर्पण होता है। पहले श्रद्धा को जगाना है, श्रद्धा को मोटिवेट करना है, लाना है बच्चों में। और भी जो भी लोग हैं, शिक्षकगण हो चाहे स्वयं मैं भी हूँ, मोटिवेट करके और उसके बाद तब जाके समर्पण में आती है। श्रद्धा के बाद भक्ति है, भक्ति के बाद समर्पण है। तो आज मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा, क्योंकि समय अब हो रहा है। संक्षिप्त में मैं बातों को कहूँगा, लेकिन सारगर्भित बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मालवीय जी, इसके बाद फिर जनवरी में 12 जनवरी को है विवेकानंद की जयंती है। उसमें भी हमारी इच्छा रहेगी कि 10th के बच्चे यदि उनके पास समय हो तो उसमें भाग लेंगे तो मेरे लिए और अच्छा रहता। इस अवसर पर ये जो सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनका नेतृत्व तो साक्षी मिस कर रही थी। उनके सहयोगी में कौन है? शिखा जी भी थी। तो इस तरह का आयोजन हुआ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसका मापदंड बड़ा थोड़ा कठोर हो जाएगा, क्योंकि 10-12 वर्षों के पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। और जो बच्चे पहले के हैं वो जानते होंगे कि विद्यालय आपका जिला में टॉप किए हुए हैं 2-2 वर्ष। 26 जनवरी को और 15 अगस्त में पूरे जिला में नाथ पब्लिक स्कूल टॉप किया टाउन हॉल में जाकर। तो खैर बहुत सारे कारणों से हम लोग वहाँ से हट गए, किनारे हो गए। तो फिर उसी तरह की टीम बन रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और शिखा जी को भी और साक्षी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों को इस तरह से जगाने का प्रयास किया, अवेयरनेस लाए उन लोगों में। प्रतिभा दबी हुई थी, अब उसको धीरे धीरे निखार रहे हैं आप लोग। और कुछ बिंदुओं पर तो आपके सोनू भैया तो अमिताभ जी चर्चा किए ही हैं। अभी शायद कल छुट्टी भी रहेगी, है ना? आज आप लोग आए हैं तो कल आप लोग छुट्टी मनाइए। बच्चे खुश भी हुए छुट्टी के बारे में, लेकिन परसों आना नहीं भूले, परीक्षा का समय है। और परीक्षा तो जानते ही हैं आप लोगों की, परीक्षा जनवरी में ही होती है। तो मेन मालवीय जी पर आज थीम है, वो इनके द्वारा आप ही लोग अभी इनके बारे में अपनी बातों को रखे हैं। बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन आज पूरा भारतवर्ष जो भी शिक्षाविद हैं सभी के जेहन में इनकी चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति है। और उसमें एक बात की मैं चर्चा करना चाहूंगा, इसको मैं बहुत ही आवश्यक समझ रहा हूं। जहां तक प्रेस का सवाल है, मीडिया का सवाल है, तो मालवीय जी की जयंती का था तो सोचे थे फोटो थोड़ा सा बड़ा मिले।
तो लखीसराय में मालवीय जी की जयंती नहीं मनाई जाती थी। मैं मंच से बोल रहा हूं, प्रमाणिक तौर पर। ये नाथ पब्लिक स्कूल ही यहाँ लखीसराय में काम शुरू किया। फोटो नहीं मिला, कर हम लोग फोटो का व्यवस्था किए और सभी लोग जहां जहां भी फोटो को तलाशा गया, पता लगाया गया, तो हंसी तो उस समय आई जो हमको रिपोर्ट मिला कि मालवीय जी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। आपको लगेगा अटपटा ऐसा, लेकिन आज क्या देखिएगा कि कौन पेपर में क्या न्यूज आता है भगवान मालिक। लेकिन होड़ हो गया होगा, बहुत से लोग मनाएंगे। हो सकता है कि हम लोग का न्यूज में आवे या नहीं आवे, उसकी चिंता नहीं करनी है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, अपने विवेक के अनुसार हम लोग अपने पद पर अग्रसर रहेंगे और मेहनत के बल पर कहां से कहां पहुंच गया। मालवीय जी को हम लोग सब मालवीय जी के सामने नतमस्तक हैं। आप लोगों को भी और मैं स्वयं भी ऐसे महापुरुषों से हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं। हे प्रभु, मुझे भी इसी तरह की बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि मैं पथभ्रष्ट नहीं हूं, आपके बताए मार्ग पर मैं चलते रहूं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। यहां से लेकर साउथ तक चंदा मांगने गए थे, चंदा स्कूल खोलने के लिए। फिर बाद में कॉलेज हुआ, विश्वविद्यालय हो गया, तो इस तरह से और अपना पूरा हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, BHU नामी विश्वविद्यालय है पूरे भारतवर्ष में। तो आप सबों को इस अवसर पर केवल कुछ गाना हो गया, उन पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिए, इससे केवल नहीं होगा। पुष्प अर्पित कर देने से बताए हुए मार्ग पर चलना है। किन्हीं के बारे में आप यदि चर्चाएं होती है तो उनके जो बताए हुए मार्ग पर उन पर चलिए। अब सवाल है कि अब सब चाहेगा कि हम मालवीय जी हो जाएं, सब चाहे कि हम महात्मा गांधी हो जाएं, विवेकानंद हो जाए, अम्बेडकर हो जाएं, तो फिर उसी बात नहीं है। लेकिन कुछ तो आप में परिवर्तन आएगा, एक इंस्पिरेशन आएगा और कहीं भटकाव आएगा तो फिर आप रास्ते पर आ जाइएगा। आप रामचंद्र जी के, हम लोग रामचंद्र जी को देखे नहीं हैं, हनुमान जी को देखे नहीं हैं या कृष्ण भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन वो उस समय की जो बातें थी, जो उपदेश दिए गए गौतम बुद्ध के द्वारा भी, उसको हम लोग आज भी चर्चा करके उनके बताए गए मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो साक्षी मिस का जिस तरह से इसमें सहयोग रहा, मुझे विश्वास है कि आगे भी इस ढंग का रहेगा। और जो भी कैटेगरी वाइज जो सिलेक्शन हुआ, गाने का हुआ, और 10th की लड़कियां भी भाग ली, लड़के भी भाग लिए, जो 10th के खासकर, जो कब आप लोग लुप्त हो जाते हैं, कब विलुप्त हो जाते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन आज तो बहुत सारे बच्चे आए भी हैं जो महीनों से विलुप्त थे, उनको भी मैं देखा हूँ इस प्रांगण में। मुझे खुशी हुई कि आप आए ऐसे अवसरों पर, लेकिन एक संस्कार लेके जाइए। खाली कहने से और इधर उधर की बात करने से नहीं होगा। आप 10% भी, 2% भी, 1% भी यदि आप उसे ग्रहण कर लेते हैं तो मेरा कहा हुआ सार्थक होगा। इसलिए और तो कुछ बातें याद नहीं आ रही है। आपका जो देवालय है उसमें ये महामानव का रखा हुआ है तस्वीर। अभी तो ठंडा के कारण या कुछ कारण से हम वहाँ प्रतिदिन नहीं, हम महेश जी जाते हैं प्रतिदिन वहाँ साफ सुथरा करके। भगवान के बगल में इन लोगों का है, विवेकानंद जी का भी है, अम्बेडकर जी का भी है,
गौतम बुद्ध का तो खैर है ही, क्योंकि एनजीओ तो गौतम बुद्ध के नाम पर ही है, बौद्ध विहार प्रतिष्ठान। 86 का है। कैसे कैसे आदमी आगे बढ़ता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी समझिए कि हाँ कह सकते हो मध्यम वर्गीय परिवार, और धीरे धीरे हाँ हैं आप लोगों के सामने हैं। तो आप सारे बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो शिक्षकगण हैं उनको भी आशीर्वाद दे ही सकते हैं। ग्रहण करें आप लोग और खूब शांति से काम करें सर जी को लोगों